तो क्या तकलीफ रहता है आपको? तकलीफ वो पेशाब करते समय ना हाँ। थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, प्लस पेशाब बराबर नहीं निकलता ब्लैडर से। हाँ, मतलब 2018 में प्रॉब्लम हुआ था। हाँ। 2018 में ऑपरेशन किया था वो। हाँ। तो डॉक्टर यही बोला था कि तुमको यूटीआई हुआ है, यूटीआई की वजह से आपका जो पाइप है ना वो ब्लॉक हो जाता है। हाँ। तो हर एक महीने आप थोड़ा उसमें डलवाते रहने का। क्या? वो यूरेटर डालते हैं ना वो डायलेटर। हाँ राइट। उसमें वो पेशाब में बराबर खुल के नहीं हो रही थी। एक बार तो पेशाबे बंद हो गया था। हाँ। फिर क्या किए, इमरजेंसी हो गया, पेशाबे बंद हो गया। हाँ। तो फिर क्या किए, वो पेट का रास्ता रहता है ना गोदी के नीचे, वहाँ से होल करके पाइप तो फिट कर दिए। हाँ। उसके बाद फिर पौंडीचेरी वाला क्या किया, ऑपरेशन कर दिया, वो साफ कर दिया रास्ता। हाँ। तो फिर तब तक ठीक था। अभी दिसंबर जनवरी से और ज़्यादा दिक्कत होने लगा। मतलब पेट नहीं साफ होता है, उसी की शायद उसी की वजह से होगा। पेट नहीं साफ होता मतलब? पेट ही नहीं साफ होता, मतलब जब तक कुछ टैबलेट चूरन ना खाए तब तक पेट नहीं साफ होता। लैट्रिन नहीं होती बराबर साफ? नहीं, फिर टैबलेट वैबलेट खाओ, चूरन खाओ तो फिर पेट साफ होता है ऐसा। तो इधर पेट भी नहीं साफ होता, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो गया, कब्ज। हाँ, इधर पेशाब भी रुक रुक के आ रही है। पे आता। फिर अभी नागपुर में दिखाया। अरे वो जीजा लोग थे ना मेरे, बोले वो तुमको ज़्यादा दिक्कत है, वजन ही मेरा बहुत कम हो गया ना। पहले मेरा 70-80 kg था, अभी बहुत कम हो गया। 80 kg था पहले? हाँ 75-70 ऐसा था। हाँ हाँ हाँ। वेट भी तो जीजा देख के बोले नहीं नहीं चल अभी मैं दवाई कराता हूँ। हमको मैं नहीं। फिर नागपुर में दिखाया, ऑपरेशन कराया। क्या किया उसने? वही वो वो डाल के साफ किया, बस साफ किया। 15 दिन बाद फिर से वैसे ही हो गया। अभी वो डॉक्टर क्या बोल, कितनी बार डलवा चुके हैं वो डायलेटर? हाँ 2 बार तो ऑपरेशन हो गया। अभी मार्च में नहीं कराया था 15 तारीख को। एक बार और अभी 15 दिन पहले और डाल के चेक किया था तो बोला हल्का हल्का ब्लॉक हो रहा है। इस बोला स्ट्रेचर है। तो ये ऑपरेशन के पहले आपने पूछा नहीं है कितने दिन चलेगा? वो बोला डॉक्टर बोला वो अभी तो साफ कर देता हूँ मैं तो सही हो जाएगा। फिर वापस से अपना ली डाला तो बोला ये तो फिर से वैसे ही होगा। अभी क्या बोल रहा है कि इसका लंबा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मैं कहा भाई मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, वो इससे भी कोई दिक्कत तो सही तो हो नहीं रहा उसमें, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। तो क्यों मना कर दिया फिर बाद में ऑपरेशन के लिए? मैं अरे सर उस पैसे तो नहीं है ना, उसके लिए पैसे भी कहाँ मिलेगा। कितना जो है तो मांग रहे हैं? 1.5-2 लाख रुपए मांग रहा था। 2 लाख रुपया चाहिए ऑपरेशन के लिए? हाँ, वो भी बोला कि 80% चांस है कि सही हो जाएगा। अभी आपको कम से कम 1 हफ्ता 15 दिन के लिए 10 दिन के लिए भर्ती करना पड़ेगा। 2 लाख रुपए में तो भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, कहाँ पाऊँ। अभी 10 से 15 साल के लिए मतलब फिर से मतलब सही भी हो सकता है, मतलब वापस फिर भी 10-15 साल तक वापस नहीं होगा ऐसा होगा। फिर आ जाएगा वापस? हाँ, मतलब चांस है आने का, सही भी हो सकता है। हाँ। वही अब दिक्कत है। अब नहीं तो पैसे के कारण नहीं कराए कि आयुष्मान कार्ड में भी तो हो जाता? नहीं, मुझे मना कर दिया, मुझे नहीं कराना ऑपरेशन। अंग्रेजी दवाई कराना ही नहीं। पंखा चालू कर लें, वहाँ से चालू कर लीजिए ना बटन अलमारी के अंदर। मैं तो डायरेक्ट मना कर दिया कि मुझे अभी अंग्रेजी दवाई नहीं करना। अभी दवाई दिए थे तो रखा, मैं खाए नहीं, कुछ उसमें आराम नहीं मिल रहा। 3500 का दवाई दिया तो रखा, मैं छोड़ दिया, बंद कर दिया। हाँ। और बल्कि उससे पेट में और गैस बनती। नहीं तो 2018 से लेके अभी 5-6 साल हुए जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उससे कुछ फायदा हुआ नहीं? नहीं हुआ। वही सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, पेट नहीं साफ होता मेरा। कभी कभी हो जाता, कभी कभी नहीं होता। अभी कभी पेट नहीं साफ हुआ तो भूखे नहीं लगेगी। ये तो कॉन्स्टिपेशन है, लेटरिन भी करी जाती है। दूसरा पेशाब भी कहाँ साफ होता है? हाँ वो भी है। तो क्या दिक्कत है? दोनों की दिक्कत है कि एक की? दोनों की। वो डॉक्टर से भी बात किया, मैं कहा सर मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है। बोला नहीं इसी की वजह से है, स्ट्रेचर है ना इसकी वजह से। स्ट्रेचर की वजह से लेटरिन नहीं आ रही? हाँ, बोला कि वो वहीं से निकलना है लेटरिन को कि अलग रास्ता है उसका? अभी जैसे पेट खाली हो गया ना तो थोड़ा पेट में हल्कापन रहता है।
नहीं, ये नहीं पूछा कि पेशाब का रास्ता तो अलग है, लैट्रिन का रास्ता अलग है, सही बात। तो स्ट्रिक्चर के कारण कैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया? ये समझा नहीं आपने? नहीं, भाई लोग थे मेरे, हाँ, वही बातचीत पर वही टेंशन रहता कि कब सही हो जाए। तो आदमी दो पैसे का काम करे। अब घर में बैठा हूँ, फैमिली है, लड़के बच्चे हैं, बहुत दिक्कत है। हाँ, हाँ, आदमी कुछ काम भी नहीं कर सकता। हाँ। हाँ। नहीं तो अब जैसे उन्होंने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब इसका कोई उपाय नहीं है, बड़ा ऑपरेशन होगा 2 लाख। हाँ, अरे मैं डर गया, मैं लगता है कि बेहोश हो जाऊंगा। मुझको कैसे कैसे डर गए अपन? क्या चीज को लेके? बोला वो नहीं सही होगा, तुमको हर एक महीने नाक पुराओ, डायलिसिस करवाओ और फिर जाओ, हर महीने में 4-5 रुपये लगेगा। नहीं, वो वही फिर लास्ट में बोला मुझको सर परमानेंट इलाज बताओ। कैसे परमानेंट इलाज नहीं है, बड़ा ऑपरेशन है, वो भी 15 साल 20 साल के लिए। मैं कहूँ भाई मैं ऑपरेशन तो दोबारा नहीं करवाऊंगा। नहीं, अभी आपने बोला बेहोश हो गया मैं। अरे नहीं, मैं वो सुन के क्या लगा उस वो समय? बोला ना कि हर महीने आना पड़ेगा हाँ, नाक पुरवा, तो मेरे को टेंशन हो गया। मुझको बताओ क्या चीज का? उसकी इस बात से क्या फर्क पड़ा आपको? वो मैं ऑपरेशन किया है ना, मैं सोचा कि मैं सही हो गया, ठीक है। हाँ, फिर वापस वो क्या किया, वो नली डाला ना, तो हाँ। नहीं जा रही थी। वो क्या बोला, तुम्हारा तो बीच बीच जल्दी जल्दी बंद होता है, हाँ, तब तुमको हर एक महीना आके डायलिसिस करवाना पड़ेगा। वो डायलिटेशन कराना पड़ेगा। हाँ, हर महीने आके। हाँ, तो वही मुझे टेंशन हो गया। मुझको अब क्या? उसमें क्या टेंशन हो गया? मुझे ये लगा कि मतलब सही नहीं होगा क्या, ये सही हो जाए, क्यों नहीं सही हो रहा, सही हो जाए ऐसा। तो पहले वही डॉक्टर बोल रहे थे कि सही हो जाएगा, नहीं नहीं, वो डॉक्टर ऑपरेशन किए, वो बोले सही हो जाएगा, अब फिर वापस वो हो गया हाँ, हाँ, ऐसा। हम सोचे कि ऑपरेशन करेगा तो सही हो जाएगा। अभी डॉक्टर बोला कि हाँ सही हो जाएगा। हाँ। अभी वापस फिर से बोला, फिर से है ना, मतलब टेंशन हो गया कि लगता भी वाला क्या चीज का टेंशन हो गया? सही नहीं हुआ ना, इसके लिए टेंशन हुआ कि मतलब अब सही नहीं होगा, मैं काम कैसे करूँगा, हर महीने आऊँगा तो पैसा कहाँ मिलेगा, ऐसा। हाँ, हाँ, और बस और कुछ नहीं। वो आप तो अरे उसमें इतना दर्द हुआ कि मैं क्या बताऊँ। जितना वो नली में डालता है ना, ऐसा शरीर पूरा कांप जाता है। सुन नहीं करता। कुछ नहीं, ऐसे ही डाला, बहुत दर्द हुआ, 2-3 बार डाला। मैं बोला कान पकड़ ले, मैं नहीं जाऊँगा कभी भी। ऐसे झुंड नहीं किया, ऐसे डाल दिया। मैं थोड़ा वजन बढ़ पाइए, वजन मेरा कम हो गया 5-6 महीने से। वजन कम हो? हाँ, वही लगता है, भूख नहीं लगती ना, इसकी वजह से होगा। हाँ, हाँ, पेट नहीं साफ होता, आदमी को भूख नहीं लगता है, हाँ, हाँ, इसकी वजह से मुझे लगता हुआ। वजन। बाकी सीटी स्कैन तो कराया था, तो पेट के अंदर का तो सब नॉर्मल है। हाँ, और किडनी में थोड़ा वो पेशाब, ब्लैडर से पेशाब नहीं निकलती ना बराबर, तो शायद उसकी वजह से किडनी में सूजन भी हो गया था थोड़ा। पेट फूला रहता। हाँ, मतलब पेशाब पूरा निकलेगी, आधा आधा निकलेगी, फिर निकलेगी, फिर थोड़ा बंद हो गया। हाँ, हाँ, एक ही बार में निकल जाना चाहिए ना, तो अच्छा रहता है। और क्या ना, खाना खाने के बाद थोड़ा पेट थोड़ा फुल टाइप में जाता है, मतलब पेशाब करने के लिए प्रेशर ही नहीं बनता। मतलब आदमी को जैसे सुबह उठने के बाद लगता नहीं कि मुझे जोर से पेशाब लगा है, वैसा समझ में नहीं आता। पांडिचेरी में भी दिखाया था मैं, तो क्या बोल रहे थे? वो भी क्या बोला, आपको हर महीने वो पाइप डालना पड़ेगा। हाँ, अब वो हर महीने डालने में कितना, फिर मैं नहीं डाला, मुझे दर्द हो रहा तो मैं बंद कर दिया। तो धीरे धीरे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, चलता रहा, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। पेशाब निकल रही थी बराबर, या कि थोड़ा कभी कभी थोड़ा रुक रुक के फिर ऑटोमेटिक सही हो जाता है। लेकिन अभी 5-6 महीने 7 महीने तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हुई है। जब तक कुछ खाए ना, टैबलेट वैबलेट या फिर चूरन कुछ खाओ, तब साफ होगा। तो क्या वहाँ नहीं बताए थे डॉक्टर को? इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं वहाँ। अब पांडिचेरी में गया, उधर भी दवा कराया, तो वो क्या बोला, क्लोनोस्कोपी रहता है ना, क्लोनोस्कोपी बोला, क्लोनोस्कोपी कराओ, फिर मैं अंदर का चेकिंग करता हूँ। कोलोनोस्कोपी? हाँ, हाँ, और फिर उसका वही सीटी स्कैन भी करवाया पेट के लिए। तो कर लिया कोलोनोस्कोपी या सीटी स्कैन? नहीं करवाया फिर क्लोनोस्कोपी। सीटी स्कैन तो हो गई। हाँ, फिर हाँ, तो वो बोला तुम्हारा तो पेट में नॉर्मल है, हाँ, तो अब क्लोनोस्कोपी करवाओ। हाँ, ऐसा तो फिर उसका कराया? नहीं करा। क्यों? वो तब तक जनवरी में सीटी स्कैन कराया था, फिर मैं फरवरी में आ गया घर। नहीं तो अभी नागपुर में इसके लिए बताया कि नहीं कि लैट्रिन नहीं होती बराबर? हाँ, वो एक
टैबलेट दिया था, सिरप दिया था एक। क्या बोला? बोले इसको खा लो और सही हो जाएगा, और बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन रेगुलरली सही करो। तो क्या इसकी वो सांस के रास्ते में थोड़ा दिक्कत है ना तुम्हारे, इसकी वजह से वो भी है कॉन्स्टिपेशन। मुझे ये लगा कि मतलब मैं सही नहीं हूँ क्या, ऐसा लगा मुझे। हाँ, अभी ऑपरेशन भी करवा दिया, अभी ये बोला कि सही भी नहीं होगा, हर महीने आना पड़ेगा। वही मेरे को टेंशन हुआ, मुझे इतना पैसा भी लगा दिया, सही भी नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँगा? लड़की बच्ची है मेरे घर में, 2 बार ऑपरेशन हो गया ना, उसमें आराम नहीं हो रहा। नहीं करा मुझे। नहीं तो क्या चीज का डर बना हुआ है? क्या बात दिमाग में आती है कि ऑपरेशन नहीं कराना? उसके पीछे की फिलॉसफी क्या दिमाग सोचता है? अभी पांडिचेरी में जो ऑपरेशन कराया था वो भी बहुत बड़ा डॉक्टर था। वो मेरे पास उसका पर्चा भी रखा है। हाँ, अभी रखा है मेरे पास। बहुत बड़ा डॉक्टर था वो भी वही बोला। नागपुर वाला तो और भी ऐसे किया, वो भी दोनों डॉक्टर बोला कि वैसे ही करना पड़ेगा। तो क्या मतलब ऑपरेशन? नहीं, मुझे नहीं करवाना, मना कर दिया, नहीं करेंगे। मतलब फायदा नहीं हो रहा इसलिए नहीं कराना? हाँ, क्या और कोई बात? नहीं, जब फायदा नहीं हो तो क्या मतलब? ट्रीटमेंट मतलब पेशाब अभी थोड़ा खुल के होता है। खुल के होता है? रुकी पेशाब एक बार? नहीं, पेशाब नहीं रुकी। पेशाब नहीं रुकी। पहले बीच बीच में रुक जाता था। पहले रुक जाता था, नली सक्रिय हो जाती थी। डॉक्टर ने क्या बोला था? वही बीच बीच में नली आपकी फैलाना पड़ेगा हर एक महीने हर आके। तो अभी कितना दिन निकल गया आपका इलाज चलते? 19 से 19 हो गया। 1 महीना। और आज क्या तारीख है? 27। तो 1 महीने से ज्यादा नहीं हो गया। 1 महीने 10 दिन के आसपास हो रहा है ना। तो 1 महीने 10 दिन में ऐसा कोई पेशाब नहीं रुका? नहीं, है ना? पेशाब हो रहा है? पेशाब हो रहा है। जलन होती थी जो पेशाब में? जलन तो नहीं हो रही है। जलन नहीं हो रही है। और क्या अंतर नोटिस किया? बस वही है, पेशाब जो करते समय पहले दर्द होता था, अभी दर्द नहीं होता। अभी तो मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। पहले मुझे दिमाग में टेंशन था ना, पहले ये लगता था कि मतलब सही नहीं होगा, तो आदमी को टेंशन था कि फैमिली में क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं सोचा अभी होम्योपैथिक में तो जो दवा खा उसमें से आराम है मुझे। तो वही खाना चाहिए। बाकी में पापा जो पहले मुझे कोई बता देता कि नहीं इसमें मत दिखाओ, होम्योपैथिक में दिखाओ, तो और पहले अच्छा हो जाता। लेकिन आदमी तो कोई बताता नहीं है। कोई नहीं बताता। वही कुछ प्रॉब्लम हुआ, अंग्रेजी दवा खा लो, जाके ऑपरेशन करवा लो, ये करवा लो। नहीं तो जाते तो है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्यों नहीं बताते? वो कोई नहीं बता। कभी अभी नागपुर में दिखाया था, वो नहीं बताया। बोला ठीक नहीं होगा, बस डायलिसिस करवाओ हर 1 महीने। डायलिटेशन कर? हाँ, हर 1 महीने। या फिर एक प्लास्टिक सर्जरी करवाओ, तो उसमें 2-3 लाख। मैं कहूँ मेरा दिमाग खराब होगा, मैं अब क्या करूँगा। नहीं, मैं रिटर्न जब गाँव से आया, नागपुर से आया, तो बोले कि यार नागपुर में तुम क्यों गए थे दवा लेने के लिए? उधर साला सब लूटपाट है। कौन बोल रहा था? गांव के आदमी, जो आदमी जाता है वहाँ पे, बोला कोई पूरा लूटपाट है, वहाँ पैसे भी लेते हैं, दवा भी बराबर नहीं होती, वहाँ पे मत दिखाओ। ऐसा। अब मुझे होम्योपैथी का आइडिया नहीं था। मैं चेन्नई में भी दवा कराया 2-3 साल, पांडिचेरी में, वहाँ भी कोई नहीं बताया। ना वापस रिटर्न नागपुर में आया, वहाँ भी कोई नहीं बताया। परेशान तो मैं करीब 2-3 साल से परेशान हूँ। तो मैं पांडिचेरी में काम कर रहा था, तो वहाँ भी डॉक्टरों को दिखाया। तो वो लोग क्या बोले कि आपकी किडनी में सूजन है, इसके लिए आपको इतना तकलीफ हो रहा। फिर दवा करा, मुझे आराम नहीं मिला वहाँ पे पांडिचेरी में। फिर रिटर्न में गांव आया। गांव में आने के बाद फिर नागपुर गया। नागपुर डॉक्टर साहब को दिखाया। तो क्या बोले कि आपको स्टेज चेक है। बोला ठीक है। बोले कि नहीं, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो सही होगा। फिर मेरे घर वाले थे, मैं उनको सबको बताया कि ऐसा ऐसा। बोले ठीक है, करवाओ। तो करवाया। उसके लिए उन लोगों ने कुछ एक ऑपरेशन करके दिया था। वो कुछ वो आता है, सब रास्ते को साफ किया था। साफ करने के बाद मुझे 24 घंटे रखे, उसके बाद फिर डिस्चार्ज कर दिए। बोले गांव जाओ, फिर 15 दिन के बाद वापस आओ।
हम्म 15 दिन के बाद वापस आया, फिर उनको दिखाया, हम्म फिर वो लोग निकाल के चेक किए, तो एक 15 दिन तक तो सही था, लेकिन उसके बाद वापस फिर से प्रॉब्लम होने लगा मुझे। फिर मैं उन्हीं के पास गया नागपुर, बोले सर ऐसे ऐसे रिटर्न प्रॉब्लम होती, तो क्या बोले वापस वो डायलिसिस किए, जाके नली डाल के चेक किए, डायलिटेशन किया। हाँ डायलिसिस किए, तो क्या बोले वापस फिर से वैसे ही हो गया, हाँ। आपको फिर से करवाना पड़ेगा। मुझको नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे आप रेगुलरली सही कर दीजिए। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे पास इतना पैसे भी नहीं कि मैं बार बार आपके पास आऊंगा। बोले वो ऐसे नहीं सही होगा, आपको अगर ऐसे ही कंटिन्यू सही कराना तो 2 से 4 लाख रुपए लगेगा, तब आपका सही होगा। वो भी पूरा 100% गारंटी नहीं है। बड़ा ऑपरेशन होगा, बड़ा ऑपरेशन होगा, 10 साल 20 साल के बाद वापस फिर से कराना। पहले कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा था, पेट साफ ही नहीं होता था। हाँ। अभी मेरा 80-90% साफ हो रहा, थोड़ा 10-5% है, तो वो अभी है। पेशाब भी करीब करीब सही होता है, अभी पेशाब सही हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी सही है। सही है। ये लोग क्या सीख मिली आप? एलोपैथिक में वो लोग क्या किया, पैसे तो ले लिया, हाँ आराम भी किया, हाँ लेकिन कितने दिन के लिए आराम किया, 10 दिन 15-20 दिन के लिए आराम किया, वापस रिटर्न हो गए। हाँ। अभी मैं ये आपकी मेडिसिन खा रहा हूँ, उसमें मुझे क्या ना अंदर से सही लग रहा, अंदर से सही लगा। अंदर से सही लगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि एलोपैथिक तो एक वो है बस, हाँ। और इसमें से मेरा कान अंदर से पूरा सही हो रहा है। हाँ। आपको ऑप्शन दे रहे थे क्या? सर्जरी कराने के लिए बोल रहे थे, लेकिन सर्जरी के साथ साथ कोई ऑप्शन दे रहे थे क्या कि किसी दूसरी पैथी में आप चले जाएं तो ठीक हो जाएंगे? नहीं दे रहे थे वो। नहीं, मैं उनसे बात भी किया। हाँ। कि सर जिससे एलोपैथिक में नहीं छोड़ा तो मैं होम्योपैथिक में दिखा सकता हूँ क्या? हाँ। बोले नहीं, आप कहीं भी दिखाओ ये सही नहीं होगा, ऐसा बोल रहे थे। हाँ। आप कहीं भी दिखाओ ये सही नहीं होने वाला। हाँ। लेकिन पेशाब करते समय मुझे बहुत जलन होती थी, बहुत जलन होती थी, पतली पेशाब। पतली पेशाब, हाँ। बहुत ज्यादा जलन। मैं अप्रैल में दवा लिया था, हाँ। तो मुझे 1 मई तक तो काफी हद तक सही हो गया था। ठीक है, तब से लेके 3-4 महीने अभी निकल चुका, कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं अभी कोई। लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सलाह क्या, होम्योपैथिक एलोपैथिक छोड़ के होम्योपैथिक में दिखाएं जी। ये होम्योपैथिक की दवा हाँ। काफी पूरा सही लगा अभी।